स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों फोटोन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में, मतलब क्लास 12th के जो भी मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके बारे में आज हम आपको फुल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप बारीकी से एक एक चैप्टर को ढंग से समझिएगा, समझ रहे कि नहीं, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। समझ रहे, हम आपको बहुत ही मतलब बारीकी से समझाएंगे, तोड़ तोड़ के समझाएंगे किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ें, कौन सा चैप्टर न पढ़ें, कौन सा चैप्टर बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछता है। बात समझ रहे हैं, ये सभी टॉपिक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास 12th के मैथमेटिक्स सिलेबस की ओर। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी ज्वाइन किए हैं वे सबसे पहले हमारे मतलब चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, समझ रहे हैं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपके यहाँ पहुंचे। समझ रहे हैं, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस पर। समझ रहे हैं, आप एकदम बारीकी से समझिएगा, एकदम हम आपको ऐसा ही समझाएंगे ताकि आपको पूरे बारीकी से समझ में आ जाए। समझ रहे हैं, चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्लास 12th के मैथ के सिलेबस के बारे में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इस चीज को देखिए, चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग आपको दिख रहा होगा, क्लास 12th मैथमेटिक्स सिलेबस बोर्ड एग्जाम। और बोर्ड एग्जाम 2024 के छात्रों के लिए यह स्पेशल होगा, मतलब बहुत स्पेशल होगा। बात समझ रहे हैं, हर एक वह पॉइंट हम बताएंगे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन नहीं पूछता है, सब चैप्टर का हम वेटेज आपको बता देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए, ये अगर आपको पता चल जाए तो आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्लास 12th के मैथमेटिक्स सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है वह फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए चैप्टर फर्स्ट आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट देख लीजिए, थोड़ा सा हम इसको इस साइड लिख देते हैं। देखिए जो भी आपका चैप्टर फर्स्ट है, इस चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। मेरे प्यारे छात्रों आप अच्छे से समझिएगा। देखिए जो भी आपका चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12th का, यह चैप्टर फर्स्ट है और उस चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, संबंध और फलन के बारे में। इसके बाद देखिए आपका सेकेंड चैप्टर है सेकेंड चैप्टर है आपका ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ITF है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बात समझ रहे कि नहीं। यह हम आपको सबसे पहले सिलेबस बता देते हैं, उसके बाद किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, कौन चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज के बारे में बता देंगे। इसके बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं। तो देखिए चैप्टर सेकेंड जो है यह आपका ITF है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। I से इनवर्स, T से ट्रिगोनोमेट्री और F से फंक्शन। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ITF का मतलब, I मतलब आप समझिएगा इनवर्स होता है, इनवर्स, और इसके बाद याद रखिएगा T मतलब आपका होता है ट्रिगोनोमेट्री, T मतलब हो जाता है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक, और F मतलब आपका प्यारे छात्रों हो जाता है फंक्शन, F मतलब हो जाता है फंक्शन। तो याद रखिएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। समझ रहे कि नहीं, सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है। चलिए इसके बाद आपका थर्ड चैप्टर आता है, देख लीजिए थर्ड चैप्टर थर्ड में आपको मैट्रिक्स के बारे में परिचय लेना है, मैट्रिक्स के बारे में आपको समझने हैं, मैट्रिसेज। समझ रहे कि नहीं, अवयव। तो चैप्टर थर्ड में आपको मैट्रिक्स के बारे में जानने हैं। बात समझ रहे कि नहीं, इसको बोला जाता है हिंदी में अवयव। और देखो चौथा चैप्टर 4 में आपको जानने हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में, सारणिक के बारे में। समझ रहे हैं। तो देखो मेरे प्यारे छात्रों चैप्टर नंबर 4 में आपको जानने हैं डिटर्मिनेंट के बारे में, सारणिक के बारे में। बात समझ रहे हैं। चलिए डिटर्मिनेंट के बारे में जानने हैं। तो चैप्टर 3 में मैट्रिक्स, चैप्टर 4 में आपको डिटर्मिनेंट, और चैप्टर 5 से आपका स्टार्ट हो जाता है कैलकुलस, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैलकुलस से ही रहते हैं। अगर 44 मार्क्स के क्वेश्चन
है तो दोगुना करके वह 88 मार्क्स के आता है। बात समझ रहे कि नहीं? तो चैप्टर 5 आपका हो जाता है कैलकुलस। देखिए चैप्टर 5 से कैलकुलस का स्टार्ट है, लेकिन आपको चैप्टर में मिलेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मतलब चैप्टर 5 से स्टार्ट है आपका कैलकुलस, याद रखिएगा। और कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना होता है इस चीज को देख लीजिए एनसीईआरटी के हिसाब से। कैलकुलस में सबसे पहले आपको लिमिट के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लिमिट के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बात समझ रहे? जो क्लास 11th में है उसके बाद लिमिट के बाद आपको कंटिन्यूटी पढ़ना होगा। कंटिन्यूटी याद रखिएगा, यह सब क्लास 11th में था थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे ध्यान से। कंटिन्यूटी के बाद आपको डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी याद रखिएगा। इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है डिफरेंशिएशन से, याद रखिएगा डिफरेंशिएशन याद रखिएगा। यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं आपके डिफरेंशिएशन से। देखिए चैप्टर 5 के बारे में हम आपको, यह जो चैप्टर 5 है यह आपके पूरे के पूरे कैलकुलस है, कलन शास्त्र है, याद रखिएगा। और कलन शास्त्र के अंतर्गत लगभग 5 चैप्टर समाहित है, समझ रहे कि नहीं? जैसे कि लिमिट आपका बेसिक पढ़ना है क्लास 11th का, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे कि नहीं? इसके बाद देखिए अभी और टॉपिक है इसमें, देखिए चलिए इसके बाद देखिए लिमिट्स हो गया, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 22 मार्क्स के अप्रॉक्स पूछता है। इसके बाद देख लीजिए डिफरेंशिएशन के बाद आपको जानना होगा AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव याद रखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव याद रखिएगा। AOD समझ रहे कि नहीं? इससे कम पूछता है। इसके बाद आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन, समाकलन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन पढ़ना है, समाकलन याद रहेगा, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVI टॉपिक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 40 मार्क्स के। इसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है, समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ रहे हैं? इसके बाद देखिए यह कैलकुलस का सिलेबस है और इसी से रिलेट एक और कैलकुलस का सिलेबस होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अगर आपको कैलकुलस आएगा तो अवकल समीकरण को आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो वह आपका आता है चैप्टर नंबर 10 में। देखिए 5 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक, चैप्टर नंबर 8 तक जो है वह आपका पूरे के पूरे है कैलकुलस। और कैलकुलस से रिलेट करके एक और चैप्टर आता है चैप्टर 9। इस चैप्टर 9 में पूरे के पूरे आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखिएगा। चैप्टर 9 में पूरे के पूरे आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। और यह भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इससे भी पूछे जाते हैं, लगभग 10 मार्क्स के। इसके बाद आपको पढ़ने हैं चैप्टर 10 में आपको पढ़ना है भाई रे वेक्टर के बारे में, वेक्टर अलजेब्रा। यह चैप्टर 10 पूरा पढ़ा देता है आपको वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, वेक्टर अलजेब्रा, समझ रहे कि नहीं? इसके बाद आपको आता है चैप्टर नंबर 11, समझ रहे कि नहीं? तो चैप्टर 11 में आपको 3D ज्योमेट्री के बारे में जानना है। चैप्टर 11 में आपको जानना है 3D ज्योमेट्री के बारे में, 3D ज्योमेट्री, समझ रहे कि नहीं? 3D ज्योमेट्री के बारे में। तो यह है आपका सिलेबस। और चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, देख लीजिए चैप्टर 12। यह जो चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 में आपको पढ़ने होते हैं ग्राफ, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यह चैप्टर 12 है, LPP पूरे ग्राफ पढ़ाता है चैप्टर 12। इसके बाद एक और लास्ट चैप्टर है, वह है आपका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, समझ रहे कि नहीं? तो चैप्टर नंबर 13 देख लीजिए, चैप्टर 13। और चैप्टर 13 में आपको पढ़ने हैं प्रोबेबिलिटी, याद रखिएगा, प्रायिकता से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यह आपको टोटल 13 चैप्टर पढ़ने होंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स सिलेबस के अंतर्गत। फिर से एक बार इस चीज को दोहरा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन का जो मैथ
में क्वेश्चन होता है वह काफ़ी ज़्यादा कम होता है। यह आपका पूछता है मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स रिलेशन एंड फंक्शन से। ITF आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यह बहुत ही VVI चैप्टर है, याद रखिएगा। ITF का यूज आपको कैलकुलस में होगा, मतलब हर एक टॉपिक में होगा, हर एक टॉपिक में ही ITF का यूज होता है। लगभग यह 8 से 12 मार्क्स के अंतर्गत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा अप्रॉक्स। चूंकि सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन दोगुना पूछा जाता है तो इससे देखने को मिलता है लगभग 15 से 20 मार्क्स के, समझ रहे कि नहीं। इसके बाद ITF का फुल फॉर्म बता दिए, I से इनवर्स, T से ट्रिगोनोमेट्रिक और F से फंक्शन, समझ रहे। इसके बाद चैप्टर 3 मैट्रिक्स, जो काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, यह काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, इससे लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बात समझे, बहुत इजी है। इसके बाद चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट है, सारणिक, यह भी काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, यह काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, इससे भी कम से कम 8 से 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके बाद कैलकुलस, महा VVI यह चैप्टर है, आपका सिलेबस के अनुसार इस कैलकुलस से 44 मार्क्स का पूछा जाता है। अब क्वेश्चन का संख्या दोगुना हो रहा है, इसलिए यह चल गया है 88 क्या 90 अप्रॉक्स पूछता है कैलकुलस से। और कैलकुलस में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन, लिमिट से नहीं पूछता है, कंटिन्यूटी से नहीं पूछता है, डिफरेंशियबिलिटी से नहीं पूछता है, डिफरेंशिएशन से पूछता है, लगभग 20 मार्क्स की, याद रखिएगा। इसके बाद AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लगभग 2 से 3 नंबर के पूछते हैं, मतलब कम पूछता है। इसके बाद इंटीग्रेशन से हाँ पूछता है, कितने मार्क्स, कम से कम 20 मार्क्स, समझ रहे कि नहीं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 1 से 2 मार्क्स, बस। यह है आपका कैलकुलस का सिलेबस। चैप्टर नंबर 9 में डिफरेंशियल इक्वेशन लगभग 10 मार्क्स के पूछता है यहाँ से, समझ रहे कि नहीं। इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा बहुत इजी है, इतना इजी कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, मतलब हर एक चैप्टर अगर आप समझना चाहते हैं तो इजी है, इससे भी लगभग 10 से 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 3D ज्योमेट्री बहुत इजी है, वेक्टर पर ही आधारित है 3D ज्योमेट्री, इससे भी लगभग 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके बाद चैप्टर 12 LPP, इस LPP से एक 5 नंबरिया ग्राफ रहता है, लगभग 5 से 7 नंबर्स के इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम 10 नंबर। तो यह है आपका क्लास 12 के मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो होल सिलेबस हमने बता दिया कि किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, किस चैप्टर से क्वेश्चन कम पूछता है, समझ रहे कि नहीं। तो आप इस तरह से सिलेबस को नोट कर लीजिए और इस तरह से अपना प्रिपरेशन रेडी कर लीजिए, समझ रहे कि नहीं, अगर आपको 2024 एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत ही खतरनाक वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।